माताओं, सज्जनों, बहनों, जितना बढ़िया वैदिक स्वरूप वेदों के अंदर बताया गया है, ऐसा मैं बता रहा हूं ना, आपको और कहाँ मिलेगा बताओ। हम समझते नहीं, हम पढ़ते नहीं हैं। शुद्धम का मतलब है प्योर, तो प्योर का मतलब है उसके अंदर कोई मिलावट भी होती होगी तभी उसको बोल रहा, वेद कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। शुद्धम, दो प्रकार की शुद्धता होती है। एक तो होती है संयोगिक शुद्धता और एक होती है स्वभावगत शुद्धता। समझिए आप, दो प्रकार की शुद्धता होती है, एक संयोगिक होती है और एक स्वभावगत शुद्धता होती है। आप समझिए इसको। स्वभावगत का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं कि फलाना आदमी बड़ा ईमानदार है, फलाना आदमी बहुत गुणवान है, फलाना व्यक्ति बहुत चरित्रवान है, फलाना व्यक्ति बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है। तो ये जो ईमानदारी है, ये जो उसके अंदर गुण डाले जा रहे हैं, ये कैसे हैं? स्वभावगत है, स्वभाव है उसका। ईमानदारी स्वभाव है उसका, वो लादी नहीं जा रही किसी की तरफ से, वो किसी की तरफ से और डाली नहीं जा रही है। ईमानदारी, जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, वो बहुत दयालु है, वो बहुत परोपकारी है, वो बहुत जो है वो समाज के लिए सोचता रहता है। तो ये किसी ने पढ़ाया थोड़ी है उसको, ये उसके बाई बर्थ, जन्म से ही कुछ गुण लेकर के जीवात्मा आता है संसार में। तो ये क्या कहलाती है शुद्धता? ये कहलाती है स्वभावगत। का मतलब है जो अपने आप है, स्वभाव से है, नेचुरल, वो डाली नहीं जा रही, वो लादी नहीं जा रही है किसी के ऊपर, वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है। और एक शुद्धता होती है संयोगिक। संयोगिक का मतलब है जो डाली जाती है। समझ रहे हैं आप? जो पैदा की जाती है। तो परमात्मा कैसा है? परमात्मा संयोगिक शुद्धता नहीं है उसके अंदर, उसके अंदर बोलो स्वभावगत है, स्वभाव है उसका। और इसलिए उपनिषदों में बार बार आता है, ईश्वर के बारे में बार बार आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एमए में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, वो कोई थोप नहीं रहा उनके भीतर, अपने आप है। और इसलिए उपनिषद में कहा स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तीन चीजें बताई जो स्वभाव सिद्ध है। पहला है ज्ञान, दूसरा क्या है? बल। बल का मतलब ये मत समझना ना जैसे हम लोग दंड बैठक लगाते तो इसके अंदर बड़ा बहुत बल है। ये बल का मतलब है पावर, शक्ति। ज्ञान, बल और क्रिया। जैसे क्रिया का मतलब है हां, जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब क्रियागत है। हमारी संसार के अंदर कितनी क्रिया होती है, बचपन से लेकर के अंतिम समय तक कितनी क्रियाएं करते हैं, अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं। तो भगवान के लिए कहा गया है स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा का ज्ञान स्वाभाविक है, उसका बल स्वाभाविक है और उसकी क्रिया। अच्छा, क्रिया कौन सी करता है परमात्मा, जरा बताओ। परमात्मा कौन सी क्रिया करता है? जैसे हम लोग खाते पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करना, पढ़ाना लिखाना, दुनिया भर की क्रियाएं करते हैं। परमात्मा कौन सी क्रिया करता है? बोलो। हाँ, यही तो क्रिया है ना, सृष्टि की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये क्रिया कहलाती है। ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो शुद्धम का अर्थ समझ लीजिए, परमात्मा को वेद में शुद्धता का मतलब यह है कि वो शुद्धता लादी नहीं जा रही है, वो बाहर से थोपी नहीं जा रही है, वो स्वभावगत है, वो नेचुरल है। कहते हैं ना फलाने व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है।
इसलिए वेद में कहा कि शुद्धम का मतलब क्या है। शुद्धम का मतलब ये नहीं कि वो गंदा भी होता होगा, शुद्धम का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम भी करता है, शुद्धम का मतलब ये नहीं है कि बाहर से उसको प्योरिटी, उसकी शुद्धता बरकरार की जाती है, बनाई जाती है, ऐसा नहीं है।